हनुमान जी ने जाकर विभीषण पर कृपा करी है। फिर देखो, इस पर भी दोष है। वाल्मीकि जी ने लिखा है, इतना भगत होते हुए भी वो सीता जी का दर्शन करने नहीं गया, कोई व्यवस्था बनाने का प्रयास नहीं किया, बैठा बैठा। अच्छा, तुलसी के विभीषण को तो फिर भी कुछ भक्त दिखाया है, वाल्मीकि के विभीषण जिज्ञासु हैं, भक्त नहीं है महाराज। ये तुलसी राम नाम जपना, ये तो गोस्वामी जी ने कृपा की है, और हनुमान जी को और विभीषण को पहले मिला दिया है। फिर विभीषण जी ने बताया है कि सीता जी वहाँ हैं, पर महर्षि वाल्मीकि ने किसी विभीषण जी और हनुमान जी की भेंट का वर्णन नहीं किया महाराज। हनुमान जी तो खोज रहे हैं और एक एक स्त्री का अवलोकन करके खोज रहे हैं कि सीता कौन हो सकती है महाराज। एक बार तो ऐसा तक वर्णन है कि मंदोदरी तक को सीता समझ लिया। फिर जब वो श्रृंगार कर रही थी तो हनुमान जी चौंक गए कि रावण को लुभाने वाला श्रृंगार राम की प्रिया कभी नहीं कर सकती। तब आपने स्तुति करी, पुरुषार्थ के बाद ही प्रार्थना की शोभा है। खोज लिए, खूब प्रयास कर लिए, अब बैठकर नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः। ये वाल्मीकि रामायण का बड़ा सिद्ध श्लोक है महाराज। हनुमान जी महाराज ने स्तुति करी, तब उनको संपाति की बात याद आई कि कोई अशोक वाटिका है। तब आपने खोज शुरू करी। विभीषण से तो हनुमान जी भरे दरबार में मिले हैं, और हनुमान जी को देख करके विभीषण के हृदय में जिज्ञासा जागृत हो गई। देखने में तो ये बानर जैसा है, पर इसमें बानर के एक लक्षण नहीं है। बानर होता है अपवित्र, एक दूसरे के, वृंदावन वालों को ज्यादा पता है, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, पर दो बानर छत के ऊपर बैठकर एक दूसरे के जुआ निकाल के ऐसे खाते हैं जैसे किसमिस खा रहे हो महाराज। इतने अपवित्र बंदर होता है, महामूर्ख, और ये ज्ञानी नामक ग्रगण्य। तो विभीषण जिज्ञासा में देखता है, बंदर का रूप है और बंदर का कोई स्वभाव नहीं। तो हनुमान जी भी उत्तर दे देते, पौलत से कुलोद्भव ब्राह्मण देख ले, जब राम की शरण में जाकर एक बानर ऐसा हो सकता है तो तू चला जाए तो क्या नहीं हो सकता महाराज। हनुमान जी ने कृपा करी तो विभीषण को ये स्थिति मिली। और जब विभीषण आया ना महाराज जी, तो महर्षि वाल्मीकि के अनुसार, मानस तो आपके सामने क्या मेरी सामर्थ्य बोलूं, पर वाल्मीकि जी के अनुसार जब विभीषण आया तो राम जी ने बड़ी भारी कॉन्फ्रेंस करी, क्योंकि ये कोई साधारण घटना नहीं है। एक राज्य का सबसे अंतरंग व्यक्ति क्या देश छोड़कर जा सकता है? ये राजनीतिक सबसे बड़ी भूल है, अगर रामायण से हमको देश चलाना सीखना हो तो। वो व्यक्ति जो अंदर की प्रत्येक बातें जानता है, गलती होने पर भी उसको देश निकाला नहीं दिया जाता, या तो मृत्युदंड दिया जाता है या नजरबंद किया जाता है। वो व्यक्ति जो सब जानता हो कि पैसा कहां रखा है, कि एटम बम कहां रखा है, कि क्या क्या कमजोरी है, रावण का भैया क्या कमजोरियों को जानता नहीं होगा? सब जानता है। और ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को रावण ने उस दिन आवेश में अपनी लंका से निकाल दिया, यह सबसे बड़ा दोष है। बड़ी भारी सभा लगी, राम जी सोचे ये कहां से आ गया। सुग्रीव ने कहा, महाराज मैं भी राजा हूं, या तो रावण महामूर्ख है या रावण बहुत बड़ा नीतिज्ञ है, मुझे तो समझ में नहीं आ रही बात। जामवंत जी, अब जामवंत जी बड़े बूढ़े जोशीले बूढ़े, बोले एक काम करो, इसको बंद करते हैं हम, और खूब इसको धै धै 2-4 बजाते हैं, और फिर इसका मुंह खुलवाते हैं कि तू यहां आया क्यों है। नलनील तुम्हारा क्या कहना है? बोले हम जामवंत जी से बिल्कुल एग्री हैं। अच्छा, सब अपनी अपनी बातें दोहरा में। अंगद बोले महाराज मैं एक काम करता हूं, इसके साथ जाकर मित्रता करता हूं, मुझे भेज दो, मैं भी युवराज हूं, तो हमारा और उसका लेवल लगभग एक सा है, तो हम एकांत में बैठेंगे, पानी वानी पिलाऊंगा, भोजन वोजन कराऊंगा, फिर बातचीत करके दोस्त बनाऊंगा, फिर उसकी निकलवाता हूं कि ये आया क्यों है,
फिर मिलना राम जी, ऐसे थोड़ी ना सीधे जाके चले जाओगे। इस कॉन्फ्रेंस में महाराज जी, हनुमान जी एक कोने में बैठे परेशान हो रहे थे, बार बार अपने नाखूनों को ऐसे करते। राम जी ने कहा हनुमान जी तुम क्यों चुप बैठे हो? हनुमान जी बोले महाराज आप क्या गणित बिठाने में लग रहे हो? पूरी लंका में एक ही तो मिला जिसको मैं आपके लिए पटाके लाया हूं महाराज। सुनो तो सही, वो कह क्या रहा है कि प्रभु मैं आपकी शरणागत हूं। और बताओ राम जी भी अगर शरणागत में इतनी गणित बिठाने लगे तो कौन आपकी पूजा करेगा प्रभु? कौन आपको आराधेगा प्रभु? विचार तो करो। हनुमान जी की बात सुनते ही राम जी उठ करके भागे महाराज। द्वार पर खड़ा था विभीषण, जाकर बोले विभीषण तेने शरणागत की सारी मर्यादा तोड़ दी। अरे शरणागत जहां होता है वहीं से शरणागत होता है, और मैं उसके पास आता हूं। द्रौपदी कहीं नहीं आई, मैं गया। हाथी कहीं नहीं आया, मैं गया। सच कहूं तूने लंका से लेकर मुझ तक जितने कदम रखे हैं ना, एक एक कदम में मेरे हजारों वैकुंठ नीलाम हो जाएंगे महाराज। तू तो शरणागत होने आया था, पर आजा मैं तुझे अपने मित्र की श्रेणी में बिठाता हूं महाराज, मित्र बना।